हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम सारी एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है express the prime factorization of following number in exponential form। कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें एक्सप्रेस करना है और क्या करना है, उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें उसे लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है 81, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 81। 81 किससे कट होता है, 2 की टेबल में आएगा? नहीं, 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे, 21 हुआ, 3 सत्ते 21, 3 से करेंगे 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 81 हमारा किसके बराबर आ गया? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे? हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 कितनी बार आया है यहाँ पर? 4 बार आया। 1 2 3 4, तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 3 हमारा रिपीट हो रहा है, तो हमने बेस क्या लिख लिया? 3 लिख लिया। अब कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 4, यानी कि 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट है 1600। अब 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से कट करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, राइट। और क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, राइट। अब 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पचम 25, 5 एकम 5। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। 1600 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया है? लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 5। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, राइट। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम देखेंगे कि 2 हमारा कितनी बार आया है? 6 बार आया है। तो बेस हम लिखेंगे 2, और कितनी बार आया है? 6 बार आया है, तो पावर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। डॉट 5 कितनी बार आया है? 5 आया है हमारा 2 बार, तो 5 टू दी पावर 2 हो जाएगी। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नोट कर लीजिए। अब देखेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट है माइनस का 32 अपॉन 243, राइट, अपॉन 243। तो क्या करेंगे? 32 का निकालेंगे पहले हम फैक्टराइजेशन। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ऐसे ही 243 का करेंगे, तो ये किससे कट होगा? 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, माइनस के 32 अपॉन 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा?
पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। 32 को हम किस रूप में ले सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 5। 2 कितनी बार आया है, 5 बार। और 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस नहीं अपॉन में है 3, राइट। 243 अपॉन में है, तो हम 243 की वैल्यू कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, राइट, क्लियर है। 32 ऊपर है तो 32 की वैल्यू हमने ऊपर लिखी। 243 हमारा डेनोमिनेटर में है, तो 243 की वैल्यू हम कहाँ लिखेंगे, डेनोमिनेटर में लिखेंगे, राइट। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5 अपॉन 3 कितनी बार आया है, तो 3 लिखा, कितनी बार आया है, 5 बार, तो 3 टू दी पावर 5। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगाए, 2 अपॉन 3, क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर में भी पावर सेम है और डेनोमिनेटर में भी पावर एक ही है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 अपॉन 3 टू दी पावर 5, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट है माइनस के 343 अपॉन 1331, राइट। तो सबसे पहले हम 343 को सॉल्व करेंगे, किससे कटेगा ये, 7 से कटेगा। 343 हमको थोड़ा सा याद रखना है कि 343 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। तो 7 चौक 28, 7 नेम 63, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7, राइट। अब हम 1331 को करेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा हमें माइंड में रखना है कि ये किससे कटेगा, 11 से। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 11 बचा, 11 एकम 11, तो माइनस के 343 अपॉन 1331 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 343 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, 7 कितनी बार आया है यहाँ पे, 3 बार, तो 3 बार लिख दिया न्यूमरेटर में। डेनोमिनेटर में क्या है, 1331, तो 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 11 क्रॉस 11 क्रॉस 11, राइट। तो इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 टू दी पावर कितनी बार आया है, 7 1 2 3, 3 बार आया है, तो 7 टू दी पावर 3। 11 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 11 टू दी पावर 3, राइट। और इसको हम माइनस के 7 अपॉन 11 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी पावर 3 है और नीचे भी पावर कितनी है, 3 है। तो आंसर क्या हो गया, माइनस के 7 अपॉन 11 टू दी पावर 3। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस 625 टू बेस 5 एंड सेकेंड 25। तो 625 को हमें एक्सप्रेस करना है 5 के बेस में और 25 के बेस में। तो हम क्या करेंगे, 625 लिखेंगे और इसे 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5, तो 625 को हमने जब 5 से करा तो कितनी बार आया, 5, 1 2 3 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 625 इज इक्वल टू 5 क्रॉस 5
क्रॉस 5 क्रॉस 5, कितनी बार 5 आया? 4 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 हमारा क्या है? बेस है। लेकिन 5 आया कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो हम इसे लिख देंगे 5 टू दी पावर 4, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। बेस हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। अब वो कह रहा है कि बेस क्या होना चाहिए? सेकेंड पार्ट में 25 होना चाहिए। तो 625 को 25 से करेंगे तो 25 एकम 25, कितने बचे? 25 दूनी 50, कितने बचे? 12 बचे। 25 पंजे 125, 25 एकम 25, तो 625 का 25 में बेस आ गया कितना? 25 क्रॉस 25। 625 को जब 25 से करा तो क्या आया? 25 क्रॉस 25। और इसको हम 25 क्रॉस 25, इसको हम लिख सकते हैं, बेस हमें क्या लिखना है? 25 लिखना है। तो 25 बेस हो गया हमारा, राइट। और कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो पावर हम क्या लगा देंगे इसकी? 2, राइट। तो 625 का 5 बेस में 5 टू दी पावर 4 और 25 में 25 टू दी पावर 2, राइट। तो ये इसका आंसर है। अब है माइनस के 7 टू 9 टू बेस, माइनस के 729 को हमें एक्सप्रेस करना है बेस 3 में, और बेस क्या हो इसका? माइनस का 9 हो। तो 729 को भी हम 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 से करेंगे, 3 एक 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो माइनस के 729 को जब हम 3 से करेंगे तो कितनी बार 3 आया? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे, माइनस का साइन हमने लगा दिया क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6, और ये क्या है? हमारा रफ वर्ग है, राइट। तो कितनी बार 3 आया है? 6 बार। तो हम क्या लगेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, और 3 हमारा क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। और कितनी बार 6 आया है? 1 2 3 4 5 6, तो पावर हम क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे, राइट। अब हमें लिखना है माइनस के 729 टू द बेस माइनस के 9। तो 729 को हम 9 से करेंगे, तो 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 ने 81, 9 एकम 9, राइट। तो माइनस के 729 को हम माइनस का साइन लगाएंगे, और कितनी बार आया है ये? माइनस के 9 क्रॉस 9 क्रॉस 9, राइट। और हमें बेस क्या लिखना है यहाँ पर? माइनस का 9। तो हम लिखेंगे माइनस का 9, और 9 आया कितनी बार है? 1 2 3, तो पावर हम क्या लगा देंगे? 3, राइट। यहाँ पर बेस क्या था? प्लस का 3, तो हमने बेस प्लस का 3 लिया और माइनस का साइन बाहर लगाया। और यहाँ पर बेस क्या है? माइनस का 9, तो हमने माइनस का 9 अंदर लिया, क्योंकि हमें बेस क्या चाहिए? जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो बेस हमें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए 9, तो हमने नेगेटिव 9 करा, और 9 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 9 माइनस के 9 टू दी पावर 3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट का और ये सेकेंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसे क्या करना है? इवेलुएट करना है। क्या है? -3 टू दी पावर 3, -1 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 2। तो माइनस के 3 टू दी पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3 क्रॉस -3 क्रॉस -3, राइट। अब -1 टू दी पावर 9 है, राइट। -1 टू दी पावर 9 है, तो किसी की भी पावर अगर ऑड नंबर होता है, अब -1 हम कहाँ तक लिखेंगे? 9 बार, तो बहुत लंबा हो जाएगा। या चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि माइनस की पावर यदि ऑड नंबर होगी, -1 होगा तो क्या होगा? -1, -3, -1 की पावर 3 होगा, तब भी क्या आएगा आंसर? -1। क्यों आएगा? -1 क्रॉस -1 क्या होता है? प्लस का 1,
क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट। और इसकी क्रॉस हम -1 से करेंगे, तो +1 की हम जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1, राइट। जब हमने एक बार करी तो माइनस, 3 बार करी तो माइनस, अब ये क्या आया, -1 टू द पावर 5, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 3 और -1 टू द पावर 2, राइट। तो -1 टू द पावर 3 हमारा कितना आया है, -1, और -1 की पावर 2 हमारा कितना आया है, -1, राइट, +1, -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1, 1, राइट। तो माइनस के 1 टू द पावर 2 हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि माइनस के 1 की हम जब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। जब हम देख रहे हैं कि यदि पावर ऑड है, पावर क्या है 1, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 5, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1, -1 और -1। अगर हम माइनस के 1 टू दी पावर 7 करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर 5 डॉट -1 टू दी पावर 2, राइट। माइनस के 1 टू दी पावर 5 क्या आया हमारा, -1 आया, और -1 टू दी पावर 2 हमारा क्या होता है, +1। तो आंसर क्या आएगा, -1। यानी कि जब पावर हमारी क्या है, ऑड है, तो हमारा साइन किसका आएगा, माइनस का। तो हम -1 टू दी पावर 9 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, राइट। और 10 टू दी पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्रॉस 10, कितनी बार 10 आएगा, 2 बार। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 की माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई हमने करी तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 3 3 9, क्रॉस माइनस का 3 क्रॉस माइनस का 1 क्रॉस 10 की 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, राइट। तो 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस क्या है, माइनस, 9 3 27 क्रॉस -1 क्रॉस 100, राइट। अब माइनस के 27 की माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस। 27 की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 27 क्रॉस 100। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2700, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है -2 टू दी पावर -2/3 को दी पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2/3 क्रॉस -2/3 क्रॉस -2/3, माइनस के 3/4 टू दी पावर 2, तो इसे माइनस के 3/4 क्रॉस माइनस के 3/4 क्रॉस। अब क्या आया, -1 टू दी पावर 8। अब पावर क्या है, हमारी इवन नंबर है, जैसे -1 की पावर 2 क्या होगा, -1 क्रॉस -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1। -1 टू दी पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर 2 क्रॉस -1 टू दी पावर 2। तो -1 टू दी पावर 2 हमारा क्या आया, 1 आया, तो 1 क्रॉस 1, यानी कि -1 टू दी पावर 4 भी हमारा क्या आएगा, प्लस का 1। ऐसे ही -1 टू दी पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 टू दी पावर 4 डॉट -1 टू दी पावर 2, राइट। 4 6 को हमने तोड़ लिया -1 टू दी पावर 4 और 2 में, राइट। गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो -1 टू दी पावर 4 हमारा क्या आया है, प्लस का 1, और -1 टू दी पावर 2 हमारा क्या आया है, प्लस का 1। तो ये क्या हो गया, प्लस का 1। तो हम देख रहे हैं कि पावर यदि इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 1। यानी माइनस की 1 टू दी पावर 8 होगा तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर -1 टू दी पावर 8 की जगह हम क्या लिख लें, प्लस का 1, राइट। ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, क्रॉस -6 टू दी पावर 2, तो -6 क्रॉस -6, राइट। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो कट रहा है
उसको काट देंगे। तो 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, राइट। क्या बचा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटा, 2 तिया 6, राइट। 3 दूनी 6, राइट। तो ऊपर हमारा क्या बचा? ये माइनस माइनस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने, क्या बचा? -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 क्रॉस -1 क्रॉस माइनस का 3 क्रॉस माइनस का 2, राइट। ये सब माइनस का 3 और माइनस का 2 ही बचा ना। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, -1 टू दी पावर 5 आ गया, क्रॉस। अब माइनस माइनस -3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये क्या हो गया? 6, प्लस का 6 होगा, राइट। अब किसी माइनस जो नंबर है उसकी पावर यदि ऑड नंबर है तो उसका आंसर क्या आता है? माइनस, राइट। इवन नंबर है तो प्लस, ऑड नंबर है तो माइनस। तो -1 टू दी पावर क्या 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 क्रॉस 6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 6, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इवेलुएट ईच एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ए पार्ट है a टू दी पावर m प्लस b टू दी पावर n फॉर a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 11, m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2। तो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की पावर m प्लस b की पावर n, जहां पर a हमें क्या दिया है? माइनस का 5, तो -5 की पावर m कितना है? m की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस b की वैल्यू है 11 और n की वैल्यू है 2। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। -5 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? -5 क्रॉस -5 क्रॉस -5 प्लस 11 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 क्रॉस 11, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 क्रॉस माइनस के 5 प्लस 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 121 आएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 25 की 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 125, लेकिन किसका? प्लस माइनस माइनस, प्लस का 121। अब हम देखेंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 125 में से 121 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी डिजिट का। 125 और 121 में से बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है? 125, और इसके साथ साइन किसका है? माइनस। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 4, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग, बी पार्ट। बी पार्ट है 3 x टू दी पावर 15 माइनस y प्लस z टू दी पावर 3 फॉर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू माइनस का 7 और z इज इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। 3x है हमारा -1 टू दी पावर 15, माइनस का साइन लगाएंगे। y की वैल्यू क्या है? माइनस का 7 प्लस z की वैल्यू हमारी क्या है? माइनस का 3। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 टू दी पावर 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 3 -1 टू दी पावर 15 है, तो किसी की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 टू दी पावर 15 को जब हम 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो आंसर हमारा क्या आएगा? -1, क्योंकि पावर क्या है हमारी? ऑड नंबर है। ऑड नंबर होती है तो आंसर किस में आता है? माइनस में। माइनस 7 और 3 10, तो माइनस के 10 टू दी पावर 3। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस तो 7 और 3 10 हो गया, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है? 7 और 3 में 7,
तो माइनस का साइन आगे लग जाएगा, तो -10⁻³ हो गया। तो 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 माइनस, अब -10⁻³ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस -10, यहाँ पे क्रॉस में -10 क्रॉस -10 क्रॉस -10, एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, राइट। तो -3 माइनस, अब माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 क्रॉस माइनस का 10, तो माइनस के 3 माइनस, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज माइनस, तो प्लस माइनस प्लस की हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 100 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000, माइनस के 1000, राइट। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस की माइनस से जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1000, राइट। अब माइनस का 3 है, ये प्लस का 1000 है, तो माइनस और प्लस ये क्या होता है माइनस होता है, तो 1000 में से 3 घटाएंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 997, और साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ साइन किसका लगा है पॉजिटिव, तो आंसर हमारा आ जाएगा 997। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।